नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको पारदर्शी मोमोज की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं पारदर्शी मोमोज। मैदा लिए हैं, मैदे को छान लेंगे। करेंगे पतीला रखेंगे, पानी को अच्छे से उबाला आने देंगे। पानी में अच्छे से उबाला आ गया है, गैस बंद कर देंगे। मैदे में चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे और जो हमारा गर्म पानी है ये डालेंगे, लेकिन सीधा हाथ से नहीं डालना क्योंकि गर्म पानी है। हल्का हल्का पानी डालेंगे और इस तरह मिलाते जाएंगे। पानी उतना ही डालेंगे जितना कि हमारे आटा तैयार हो जाए, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसके बाद में हम हाथों से इस तरह तैयार करेंगे। हल्का तेल डालेंगे, आप तेल कोई भी डाल सकते हैं जो भी आप खाते हैं। तो ये मैंने रिफाइंड तेल लिया है। इस तरह से आटा हमने गूंथ के तैयार कर लिया है और ये गर्म पानी से ही आपको गूंथना है। 20 से 25 मिनट तक फिर इसे हम आटे को ढक के रख देना है। उसके बाद हम मोमोज बनाएंगे। इसके बाद में ये हरी मटर ली है, एक शिमला मिर्च ली है, कुछ लिए मैंने, आप अपने हिसाब से मटर ले सकते हैं। और ये हरी प्याज लिए मैंने 3, और 3 ये मैंने टमाटर लिए हैं, एक हरी मिर्च ली है, तो मिर्ची भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक गाजर लिए, हरा धनिया लिए हैं। मटर के दाने निकाल लेंगे, मटर में पानी डाल देंगे। बाकी सब्जियों को इस तरह साफ पानी से धो लेंगे। अभी हम गाजर कटिंग करेंगे। गाजर की जो बीच की ये लकड़ी होती है वो निकाल देनी है। अभी हम हरी मिर्ची कटिंग कर लेंगे। अभी हम शिमला मिर्ची कटिंग करेंगे, लेकिन शिमला मिर्ची के बीज हमें निकाल देने हैं, साथ में नहीं रखने। अभी हम हरे प्याज की कटिंग कर लेंगे। हरे प्याज का इस तरह का जो छिलका है वो साथ में नहीं लेना, इस तरह का कच्चा है वो ही लेना है। अभी एक कपड़ा लेंगे, ये मैंने एक कपड़ा लिया सूती, और इसमें टमाटर डाल लेंगे। बर्तन में निकाल लेंगे। तो कुछ टमाटर हम
प्याले में निकाल के रखेंगे और जो टमाटर का पानी निकाला है वो इसमें डाल देंगे और इन टमाटर की हम चटनी बनाएंगे। 2 भागों में हमने टमाटर को बांट लिया है। अभी मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच के बराबर। और तेल आप जो भी खाते हैं आप ले सकते हैं, मैंने रिफाइन लिया है। और इसके बाद में हम गैस शुरू कर देंगे। गैस की आंच को थोड़ा मीडियम रखेंगे और जीरा डाल देंगे। जीरा गर्म होने के बाद में शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद में गाजर डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे सब्जियों को ताकि जले नहीं। गैस को मीडियम ही रखना है, बिल्कुल फुल पे नहीं करना आपको। इसके बाद में मैंने हरे प्याज डाले हैं, अच्छे से चला देंगे। हरी मटर डाल देंगे और चलाएंगे सब्जियों को ताकि जले नहीं, बराबर चलाना है एक साथ। गैस को मीडियम पे रखना है, चेक करते रहें बीच में। सब्जियों को चला दिया है अच्छे से। अभी आधा चम्मच नमक डाला है मैंने, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं। इसके बाद में 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, अच्छे से चला देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है मसालों को सब्जियों में। 1/4 चम्मच गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर देना है। बराबर चलाते रहना है सब्जियों को। ये मैंने गर्म पानी किया है और हल्का गर्म पानी डालेंगे। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन हटाएंगे और देखिए पानी बिल्कुल जल चुका है। और मटर हम चेक करेंगे, अगर मटर आपके पके नहीं है तो हल्का सा पानी डाल के और पका सकते हैं आप। लेकिन ये देखिए मटर एकदम अच्छे से पक गया है, ये देखिए। बंद कर देंगे। अभी जो सब्जियां हैं वो हमने जो टमाटर पानी निकाल के तैयार किए हैं उसमें डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे टमाटर में। धनिया डाल देंगे। अभी हमारा आटा भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बर्तन से बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा मसल के आटा चिकना कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। रिफाइंड तेल लगाएंगे हल्का सा, अच्छे से आटे को तैयार कर लेंगे ताकि अच्छा चिकना आटा तैयार हो। 2 भागों में मैंने बांट लिया है और हल्का फिर हम सूखा मैदा ले लेंगे। और हल्का मैदा लेते हुए हमें थोड़ा लंबाई में इस तरह बढ़ाते हुए फिर हम इसके गोले बनाएंगे ताकि बराबर गोले बना सके। इस तरह चाकू से हम बराबर कट लगा लेंगे। और इन सबको मैदे में डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी एक लोई लेंगे और इस तरह बनाएंगे। हल्का सूखा मैदा लगा लेंगे और बेलन से इस तरह बेल लेंगे। और किनारियों पर पानी जरूर लगा देना है ताकि आसानी से बंद कर सके हम। और इसके बाद में मसाला डाल देंगे।
ऐसे भी कर सकते हैं, पतला बेलना है लेकिन इस तरह गोल कट लगा लें। और किनारियों पर पानी जरूर लगा देना है ताकि आसानी से बंद कर सके हम। इसमें मसाला डाल देंगे। इस तरह भर के तैयार कर लिए हैं। गर्म पानी रख दिया है मैंने और ये जाली रखी है, तो आप स्टील की जाली रखें, लोहे की नहीं रखें। और नीचे मैंने ये स्टैंड रखा है, जो गैस चूल्हे का स्टैंड होता है वो रख के ऊपर जाली रखी है। और हल्का सा आपको जाली पे तेल लगा देना है ताकि मोमोज फटे नहीं। इस तरह हल्का हल्का तेल लगा देना है। ऐसा स्टैंड होता है, नीचे वो रखा है मैंने, ऊपर पे जाली रखी है, तो ऊपर आपको हल्का सा तेल जरूर लगा देना है और इस तरह रख देंगे। लगा देंगे, गैस को फुल कर देंगे। जार लेंगे और उसमें जो हमने टमाटर काट कर रखे डाल देंगे। 1 कटोरी टमाटर डाल दिए मैंने और हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, 1 चम्मच सफ़ेद वाला नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये लाल मिर्ची पाउडर लिया है। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो ये मैंने 1/4 चम्मच लिए है। बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारी टमाटर और धनिया की चटनी तैयार है मोमोज के साथ में खाने के लिए। और ये देखिए जो हमने सब्जियां डाली है वो दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे पकेगा ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा और पकाएंगे, वापस थाली हटाएंगे और ये पक चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर अलग हो गए हैं। अभी हम गैस बंद कर देंगे और यहाँ से जाली हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पारदर्शी बनके तैयार हुए हैं। जो भी हमने सब्जियां डाली हैं आप देख सकते हैं ये अच्छे से बाहर तक दिखाई देती है, देखिए। तो इस तरह हमारे पारदर्शी मोमोज में साथ में चटनी तैयार है। तो आप बेलते समय थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा पतला बेलें। जितना आप पतला बेलेंगे उतना ही पारदर्शी मोमोज बनके तैयार होगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।